नमस्कार दोस्तों, 11th मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी कि समुच्चयों पर संक्रियाओं को समझने का प्रयास किया था, जिसके अंदर मैंने एक तो आपको यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को समझाने का प्रयास किया था और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको बताया था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? एक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का अंतर। और एक बात करेंगे हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दो समुच्चय ए और बी डिसजॉइंट सेट यानी कि असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें एक भी एलिमेंट ओवेनिस्ट ना हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? फाई। तो फिर ए और बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है ना? कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैंने ए ले लिया, ए बी सी, और सपोज कीजिए समुच्चय बी है डी और ई। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है? फाई। तो ये कैसे समुच्चय हैं? इम्प्लाइज दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। कैसे समुच्चय हैं? असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है ना? असंयुक्त समुच्चयों को हम वेन डायग्राम के द्वारा इस टाइप से दिखा सकते हैं। असंयुक्त समुच्चयों को वेन डायग्राम के द्वारा हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ये अलग अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हो गया असंयुक्त समुच्चय। देखिए दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चय हमने ये ले लिए ए और बी। तो दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर को हम डिनोट करेंगे किससे? ए माइनस बी से। दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर ए माइनस बी ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो बी में नहीं है। दो समुच्चयों ए और बी का अंतर ए माइनस बी ए के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो बी में नहीं है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए का एलिमेंट है लेकिन एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है। ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 4 5 6 और बी बराबर सपोज कीजिए बी इक्वल टू है 2 4 7। तो ए माइनस बी डेफिनेशन से ए माइनस बी ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। तो ए के कौन कौन से अवयव बी में है? एक तो 2 है, तो 2 को हटा दो यहाँ से। एक 4 है, 4 को हटा दो। तो कौन कौन से एलिमेंट बचे? 1 5 6 ए के उन एलिमेंटों का सेट जो बी में नहीं है, यानी कि 1 5 6 ये होता है ए माइनस बी। इसको हम वेन डायग्राम के द्वारा इस टाइप से शो करते हैं। ये सेट ए है और ये सेट बी मान लिया मैंने। ये ए है और ये बी है और ये यू है। ठीक है ना?
तो a माइनस बी ए के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं है, तो ये हो गया a माइनस बी। इसी टाइप से ये जो है ये वाला सेट क्या होगा भाई, b में से आपने a को निकाल दिया तो a का ये वाला भाग ही तो कॉमन है b और a में, तो इसको निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा फिर b माइनस a बचेगा। और b माइनस a की डेफिनेशन हम देखें मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो b माइनस a इक्वल टू होता है x वेयर x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये होते हैं a माइनस बी और b माइनस a। यहाँ देखो एक इम्पॉर्टेंट बात कि a माइनस बी और b माइनस a में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, अर्थात a माइनस बी और b माइनस a कैसे सेट है, a माइनस बी और b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। ये कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय, क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात कि ए इंटरसेक्शन बी, जो मध्य का पार्ट आपको दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या होता है डिसजॉइंट, अर्थात ये तीनों सेट डिसजॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये क्या होता है, दो समुच्चयों के सममित डिफरेंस को हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको डेल्टा बी बोलते हैं, ए डेल्टा बी, या फिर हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ये होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के इक्वल होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, कई बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और इसी को हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। देखिए इसको वेन डायग्राम के द्वारा हम ऐसे समझ सकते हैं, ये U है, ये सेट मैंने A ले लिया और ये सेट ले लिया मैंने B। ठीक है ना, तो ये वाला जो शेडेड एरिया है वो क्या है, A माइनस बी है, और ये वाला शेडेड एरिया ये क्या है, B माइनस A है। A माइनस बी और B माइनस U का यूनियन कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो टोटल पार्ट है, जो ये वाला टोटल पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो टोटल पार्ट है ये किसके इक्वल होगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, ये टोटल पार्ट पूरा का पूरा। ए यूनियन बी में से यदि ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया जाए तो भी किसके बराबर आएगा, ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के बराबर आएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, आगे की कक्षाओं में काम आता है। अब इसमें आपकी एक दो प्रॉपर्टी और शेष बची हैं, उनमें से एक तो ये प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हम तीन सेट लेते हैं, जैसे हमने ये तीन सेट ले लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या है, इस यूनियन को इस इंटरसेक्शन पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि हम 2 × 3 + 5 ये ऑपरेशन कैसे सॉल्व करते थे, 2 × 3 + 2 × 5 2 × 5, ऐसे ही ये है, ये वाली ऑपरेशन सेम है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस पर, यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये मिलेगा हमें, ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक होता है डी मॉर्गन्स नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये डी मॉर्गन्स नियम। ये आपके लिए हमेशा काम आएगा जब भी आप बीएससी या एमएससी कोई भी हायर एजुकेशन को प्राप्त करेंगे, तो वहाँ आपके लिए डी मॉर्गन्स लॉ बहुत काम आता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, इसका फर्स्ट है
ए यूनियन बी का होल डैश, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ, इससे पहले मुझे ये एक तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये दिखाना होगा, ये मैंने आपको बताया नहीं है, तो पहले देखो इसको देखिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक समुच्चय का पूरक समुच्चय, ऐसे ध्यान रखो आप, तो पूरक समुच्चय, ये पूरक समुच्चय क्या होता है इसको समझना है। एक समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, एक समुच्चय ए का पूरक समुच्चय यूनिवर्सल सेट यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में नहीं है। मतलब इस टाइप से समझ सकते हैं, ए के पूरक समुच्चय को हम डिनोट करेंगे किससे, ए डैश से अथवा ए सी से। किससे डिनोट करेंगे, ए डैश से। और ए डैश बराबर होता है एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू यू और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे मान के चलना है कि जो ए डैश है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, u माइनस ए की भांति व्यवहार करता है। इसको वेन डायग्राम के द्वारा हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया, ये u है और ये है सपोज करो a। तो a का पूरक समुच्चय a के अतिरिक्त u के सभी अवयवों का समुच्चय होता है। तो इसको इस वाले शेडेड एरिया के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसमें a का एक भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा, इसके अतिरिक्त u के सभी एलिमेंट शामिल होंगे। इसको मैं बोल रहा हूँ a डैश, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स नियम की, कि डी मॉर्गन्स नियम क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आपको याद रखना है ये, और आपको सॉल्व करके भी देखना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लिया करो और उनसे ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है इनको सॉल्व करके देखा करो। डी मॉर्गन्स नियम में पहला है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका सेकंड रूल है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इनको आपको याद रखना है और इनको आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। ए बराबर कुछ ले लो, कोई भी, जैसे 1 2 ले लिया, बी बराबर जैसे 2 3 5 ले लिया, और फिर इनको सॉल्व करके देखो, अपने आप ही ये सॉल्व हो जाएंगे। वेन डायग्राम से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, आप लोग कोशिश करना। देखिए, दो समुच्चयों के अंतर से संबंधित एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 32। ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमें ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ए माइनस बी इक्वल टू ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। तो कौन कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, तो सबसे पहले तो देखो, एक तो 2 को हटा देंगे क्योंकि 2 इसमें है बी में, एक 4 को हटा देंगे और एक हम 6 को हटा देंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचे, 1 3 और 5। ये हो गया ए माइनस बी, और b माइनस ए ज्ञात करना है। तो b के उन एलिमेंटों का सेट जो कि a में नहीं है। तो एक तो हम हटा देंगे किसको, 2 को, 2 a में है, एक हटा देंगे हम 4 को, और एक हटा देंगे हम 6 को, 6 भी तो a में है। तो केवल क्या बचा, 8 बचा है। तो ये होगा b माइनस ए। इस टाइप से आसानी से हम अंतर से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा कैसे, देखो, सपोज कीजिए सॉल्यूशन, माना ए बराबर हमने मान लिया, ए बराबर मान लिया सपोज करो ए बी सी, और b बराबर हमने मान लिया a b c d। b को हमें इस प्रकार से मानना है कि a सबसेट ऑफ b हो। a सबसेट ऑफ क्या हो, b, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। माना a इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना। स्पष्टतः a सबसेट ऑफ क्या है, b है। अब हमें क्या निकालना है, a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b इक्वल टू a और b के एलिमेंटों का समुच्चय, यानी कि a b c और d, ये एलिमेंट आ जाएंगे। और ये सेट किसके इक्वल है, अगेन ये सेट b के इक्वल है। तो यहाँ पर a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा, b के इक्वल होगा, यदि a सबसेट ऑफ b है।
और यदि इसमें बी सबसेट ऑफ ए होता तब उस कंडीशन में ए यूनियन बी किसके बराबर होता, ए के बराबर होता। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए बराबर इतना हो, बी बराबर ये और सी बराबर ये और डी बराबर ये हो, तो मैंने डायरेक्ट ही क्वेश्चन नंबर 9 लिया है क्योंकि और क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है बताओ? इन दोनों सेट्स के ओबेनिस्ट एलिमेंटों का समुच्चय है। तो इनमें ओबेनिस्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो 7 है, दिख रहा है आपको 7, और एक 9 और एक 11, ठीक है ना। इसी टाइप से बी यूनियन सी हम याद करें तो बी यूनियन सी क्या आएगा? बी और सी का यूनियन करना है हमें। तो 7 9 11 13 और 15। अब हमें इन दोनों सेट्स का क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 7 9 और 11, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसमें देखो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी याद करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन डी की बात करते हैं। तो यहाँ ए यूनियन डी इक्वल टू ए का यूनियन कराना है हमें डी के साथ। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 5 7 9 11 15 और 17। फिर हमें याद करना है बी यूनियन सी। बी का यूनियन कराना है सी के साथ। तो बी का यूनियन कराओ सी के साथ, तो कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 7 9 11 13 और 15, ठीक। अब हमें क्या करना है? इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करना है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो 7 है, एक 9 11 और इसमें 13 नहीं है, तो 15। तो 7 9 11 15, 7 9 11 और 15, ये आएगा इनका इंटरसेक्शन। तो इस टाइप से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। शेष क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक चैप्टर की वीडियो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।